ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने कॉमन नेम देख लिया, डिराइव्ड नेम देख लिया, आप देख रहे थे हम आपका आईयूपीएफई। आईयूपीएफई में भी हमने रेडिकल के देख लिए, रेडिकल के बाद हमने किसके देखे, हाइड्रोकार्बन के। अब हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में भी हमने 2-3 बता डाले थे। आज हम देखेंगे आपका जितने भी रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, चलो आज आपका सीधी सी बात है कि अगर जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो मिल्क होता है, दूध, वो व्हाइट क्यों होता है, सफेद क्यों होता है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसका लास्ट में आंसर आप देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ या आईयूपीएसी ऑफ एसिड हैलाइड। क्या, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड होता क्या है, एसिड हैलाइड है आपका RCOX। ठीक है, एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी, यानी हैलोजन फैमिली। समझ में आया। अब बात आती है कि इसका सफिक्स क्या होगा। सफिक्स मतलब समझ में आता है ना, जो पीछे जुड़ता है। अगर जो आपने वही 2 कंडीशन, अगर जो आपने एसिड हैलाइड के कार्बन को इंक्लूड किया है किसमें, पेरेंट चेन के अंदर, तो उसे बोलोगे ऑयल हैलाइड। सफिक्स क्या रहेगा आपका, अगर जो आपने पेरेंट कार्बन चेन में इसके कार्बन को इंक्लूड किया है तो उसे बोलोगे ऑयल हैलाइड। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर जो आपने एसिड हैलाइड के क्या, एसिड हैलाइड के कार्बन को कहां पे इंक्लूड नहीं किया है, पेरेंट कार्बन चेन में, तो यहां पे लिखोगे कार्बोनाइल हैलाइड। कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जो आपका एसिड हैलाइड। देखो आपका ये क्या था, आपका RCOOH। ठीक है, समझ में आया कि RCOOH क्या था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप होएगा तो ये OH जो होगा टूट के बिखर जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जो RCO है वो बोलेगा भाई कि मत जाओ, अभी रुको कुछ देर तक हमारे पास रुको, बोलेगा नहीं, अपने पास कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आ गया। ठीक है, और वो गवर्नमेंट जॉब वाला क्या रहेगा आपका, हैलाइड, यानी इसकी जगह पे क्या आएगा, हैलाइड। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री भी हमें बताती है कि जब कोई स्टेबल, यानी सीधी सी बात है, बॉन्ड क्यों बनाता है कोई, स्टेबिलिटी की तरफ। जब आपसे कोई अच्छा है, बेटर उसे मिलेगा तो वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता आप कार्बोकेटायन बनाओ या कार्बो एनायन बनाओ। ठीक है, तो यानी आपका RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पे OH हटता है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, X। तब इसको हम क्या बोलते हैं, एफाइल हैलाइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे कोई पूछे कि एफाइल हैलाइड में सफिक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे इसके 2 सफिक्स होते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर जो एफाइल हैलाइड के कार्बन को हमने किस में इंक्लूड किया है, पेरेंट चेन में, तो वहां पे जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑयल हैलाइड। ठीक है, अगर जो एफाइल हैलाइड का जो कार्बन है उसको हमने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, या तो वो रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, या तो 2 या 2 से ज्यादा एफाइल हैलाइड प्रेजेंट है, तो फिर क्या बोलोगे आप, कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं। COCl 1 2 3, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो यहां पे लिखोगे प्रोप। बट उधर क्या आपका ऑयल, देखो इधर कुछ भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप तो 3 को बोला, और अल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो ये क्या आपका एल्केन, तो प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। 1 ऑयल हैलाइड क्लोराइड। ठीक है, चलिए समझ में आया। या तो इसे क्या लिख सकते हो, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, यानी प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, दोनों सही है, बट NCERT क्योंकि जिसका देखो 1 है, यानी जिसका पोजीशन 1 है, तो 1 लिखो यानी लिखो डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आया,
कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, इसमें ई है और इसमें ई नहीं है। देखो रूल तो कहता है कि जब आपके सेंटेंस में आपके जो ये है उसमें ई आए तो उसको रिमूव कर दो। NE9 आए तो उसका ई रिमूव करो। बट एनसीईआरटी इसी पैटर्न को फॉलो करती है दोनों सही। बट जब आपको दोनों में चूज करने को पड़े तो किसको चूज करोगे? ऊपर वाले को। ठीक है, चलो COBR। अब बताओ 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। क्या? ब्यूटेनॉल। लास्ट में क्या है? ब्यूटेनॉल। यही तो है। आपको यहां से क्या कर देना है? रिमूव कर देना है और लिखोगे ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। यानी आपको कुछ नहीं करना। ब्यूटेन जैसे प्रोपेन तो लिख दो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेन ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेन पेंटेनॉइल क्लोराइड। यानी कुछ भी हो तो उसमें ऑयल क्लोराइड आपको लिखना है। जैसे एक और हो गया CS2 1 2 3 4 लो आयोडीन। काउंट करो 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखते हैं? 5 को लिखेंगे पेंट, पर यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो इसे बोलोगे पेंटेन। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ऑयल, पेंटेनॉइल। और हैलाइड की जगह क्या है? आयोडीन, तो पेंटेनॉइल आयोडीन। आयोडाइड। ठीक है, तो क्या आपका पेंटेनॉइल आयोडाइड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये तो हमारा सिंपल हुआ कि हमने एक चीज समझ ली। अब दूसरा इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी मिक्स करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CO Cl। चलो 1 2 3 4 4 है तो लिखोगे ब्यूट। 2 पे क्या है हमारा? बताओ। डबल बॉन्ड, यानी ब्यूट टू ईन। 1 पे क्या है आपका? ऑयल क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना? समझ में आया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट टू इन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, दोनों ही सही है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और देखते हैं अपन CH3 CH3 लो, इसका नाम बताओ जरा। वही होगा, काउंटिंग वही 1 2 3 4 3 मिथाइल। क्या? 3 मिथाइल। कितने हैं? 4। 4 को हम क्या बोलते हैं बताओ? ब्यूट टू इन 1 ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आया? नॉर्मली चीजें हैं, तो ये तो हमें समझ में आई ये चीजें। अब बात आती है कि ये पहला गेम खत्म, दूसरा गेम पे आते हैं अपन। हमने आपको वही दो कंडीशन है कि वो कौन से कंडीशन होंगे जब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट कार्बन में। तो वो क्या रहते हैं? 2 कंडीशन। या तो 2 से ज्यादा एफाइल ग्रुप प्रेजेंट है, RCO X 2 से ज्यादा, यानी 3 4 5 कुछ भी। पहला कंडीशन। या तो ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। वही 2 कंडीशन हमने आपको सब में बताया। देखो जैसे एग्जांपल के लिए CO Cl। अब बताओ इसका नाम। इसका क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ, अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी ये वो किसमें इंक्लूडेड है? डायरेक्ट कार्बन चेन में, सॉरी क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में, कार्बोमाइल हैलाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो इसको छापो और एग्जांपल अपन देते हैं।
लो एक और लो, ठीक है, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइल नाइल क्लोराइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है भाई, एक बात में आप समझ लो क्या, आपसे कोई पूछे कि एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होता है तो आप बताओगे कि अगर जो हमने एसिड हैलाइड को या एसिड हैलाइड के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में हमने इंक्लूड कर दिया है, तब उस केस में जो हम सफिक्स लगाएंगे वो होगा आपका ऑयल हैलाइड। अगर जो हमने एसिड हैलाइड के कार्बन को हमने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, तब हम जो सफिक्स लगाएंगे वो क्या होगा आपका कार्बोनाइल हैलाइड। अब बात आती है कि वो दो कौन से कंडीशन होते हैं जब हम एसिड हैलाइड के यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं करते। तो पहला होता है कि अगर जो हमारा एसिड हैलाइड डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से, तब हम उस केस में जो हमारा एसिड हैलाइड है उसके कार्बन को हम इंक्लूड पेरेंट कार्बन चेन में नहीं करते, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर जो दो से ज्यादा एसिड हैलाइड प्रेजेंट है, 3 4 5, तो उस कंडीशन में भी हम इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये वाले केस देखो डायरेक्टली प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हुआ हमारा एसिड हैलाइड का। चलो एमाइड, अब हम क्या करेंगे, एमाइड, एमाइड होता है आपका CONH2, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई देखो ये क्या है हमारा RCOOH, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ जाता है, सैलून में, ठीक है। कहता भैया बाल काटना है यानी कटवा दो, तो क्या करेगा, अरे ज्यादा ही कट गया समझ गए ना, वो किसको काटेगा, और उसको काटेगा तो क्या आएगा बोलो, अरे बोलो ना, RCOOH, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एमाइड की। तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्या पूछ सकता है वो कि एमाइड कैसे बना। तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड मॉर्निंग में जाता है, सुबह सुबह जाता है, संडे पड़ रहा था अपना, ठीक है, संडे की टाइमिंग थी अपनी, गया, क्या कटाएगा OH। यार सीधी सी बात है कि इसमें OH की जगह क्या आ जाएगा NH2, दैट वो क्या होगा आपका एमाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे। तो ये चीजें हमारी हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। RCONH2 या FeONH2, ये क्या है हमारा एमाइड। अब बात आती है कि इसका सफिक्स, क्या सफिक्स क्या लगाया जाएगा बोलो। सफिक्स वही दो होंगे जैसे हमने आपको बताया था कि अगर जो आपने इसके कार्बन चेन को, क्या एमाइड के इस कार्बन को अगर जो आपने कहाँ पे रखा है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। दूसरा कंडीशन कि इस एमाइड के इस कार्बन को आपने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया। और ये दो ही केस में आते हैं, कौन कौन सा केस, इफ एमाइड डायरेक्टली अटैच टू रिंग, यानी कोई रिंग के साथ अगर जो एमाइड डायरेक्टली जुड़ा है तो इसके कार्बन को आप काउंट नहीं करोगे। या
मोर देन 2 एमाइड प्रेजेंट है, यानी 2 से ज्यादा एमाइड ग्रुप यानी FeO प्रेजेंट है तो भी आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो आप लिखोगे सफिक्स लिखा रहेगा वो रहेगा आपका एमाइड का एमाइड ही। तो पहला कंडीशन तो यही है कि अगर जो आपके सफिक्स में कार्बन को इंक्लूड कर लिया यानी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया तो आप लिखोगे इसका सफिक्स एमाइड। दूसरा केस अगर जो आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है तो उस टाइम लिखोगे आप क्या? कार्बोक्सामाइड। क्या? कार्बोक्सामाइड। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। चलो, अब ये तो सफिक्स की बातें हुई। यहां पे एक आएगा किसकी बात? प्रीफिक्स। यानी प्रीफिक्स कब लगाओगे? और हम प्रीफिक्स तब लगाते हैं जब हमारा फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह एक्ट करता है? सबस्टिट्यूएंट की तरह। और हमने आपको बता दिया था कि फंक्शनल ग्रुप कब सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। जिन्हें नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ और देखो। अरे ऐसा नहीं भाई, बता दे रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कब एक्ट करेगा एज अ सबस्टिट्यूएंट। देखो, जब मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो हमने प्रायोरिटी लेवल बताई थी ना, FeO से हायर प्रायोरिटी वाले अगर जो रिंग में आ गए, रिंग में नहीं, किसमें? मेन फंक्शनल ग्रुप में, तो ये जो आपका अमाइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ सबस्टिट्यूएंट। और सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करते हो? प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? कार्बामोइल। तो प्रीफिक्स कार्ब एमोइल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि एमाइड का सफिक्स क्या है तो आप बोलोगे कि एमाइड के कार्बन को अगर जो हमने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड कर दिया तो क्या बोलोगे? अमाइड। पर अगर जो इसके कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया है किसके अंदर? पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर, तो आप उसे क्या बोलोगे? सफिक्स कार्बोक्सामाइड। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि प्रीफिक्स क्या होगा इसका, यानी जब हमारा अमाइड एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट तब क्या लिखोगे आप? तब लिखोगे कार्बामोइल। और एमाइड कब सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा? जब एमाइड से हायर प्रायोरिटी वाले उसमें प्रेजेंट होंगे फंक्शनल ग्रुप, जैसे FeOH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक एक करके हम देखते हैं। वही दो कंडीशन हमने लिख दी। चलिए, पहला लो भाई। पहले तो हम बता दें आपकी जो अमाइड होता है कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ अमाइड। टाइप्स ऑफ एमाइड आर FeONH2, इसे कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइड। याद रखना, अमाइड अलग होता है, अमाइन अलग होता है। ठीक है ना। दूसरा आर FeONHR, ये आपका 2 डिग्री अमाइन अमाइड, नॉट अ अमाइन। तीसरा होगा आपका आर CO, बोलो, NR और R, ये आपका 3 डिग्री यानी टर्सरी अमाइड। चलिए, एक एक एग्जांपल देखते हैं ना। CH3 CH2 NH2। ठीक है, NH2 होगा तो वो अमाइन हो जाएगा। ये क्या आपका? FeONH2। काउंट करो जरा, 1 2 3। 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो उधर लास्ट में क्या है इसका सफिक्स? अमाइड, क्योंकि इसके पेरेंट का अमाइड के कार्बन को हमने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ऐसे इंक्लूड कर लिया, घेर लिया, पकड़ लिया, बोला आप जाने नहीं देंगे। तो क्या लिखोगे? अमाइड। तो बोलोगे प्रोपेनामाइड। क्या? प्रोपेन एमाइड। समझ में आया? या तो ऐसे भी लिख दो, प्रोपेन एमाइड। ठीक है, सही क्या है? ये है। एनसीईआरटी कभी कभार इसको अपना मान लेती है तो ये भी सही है। ठीक है, रूल तो ये कहता है ई को हटा दो। चलो, ठीक है, चलिए। NH2, इसको काउंट करो जरा, 1 2 3 4।
ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 एमाइड। और आपको चाहे तो 1 न लिखो, हमने बोला ना 1 है तो पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, ब्यूटेन BUTANE अमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री में और है, यहीं पे छापे क्या, लो 1 डिग्री अमाइड यहाँ पे लिख देते हैं अमाइड का। और देखो फेम अब लिखते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CONH2। चलो 1 2 3 4 4 है, तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूट। एन नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे अब आ गया इन, तो लिखोगे ब्यूट 2 इन 1 अमाइड। ठीक है ना, या डायरेक्टली कैसे लिखोगे, ब्यूट 2 इन नामाइड। ठीक है ना, क्योंकि जब 1 हो तो 1 के जगह स्पेसिफाई करने की जरूरत हमें नहीं है। और देखते हैं अपन CH3 Br डबल बॉन्ड CH CONH2। अब बताओ जरा, वन टू थ्री फोर, तो 3 ब्रोमो कितने हैं, कितने कार्बन हैं, 4। ब्यूट 2 इन बोलो या 1 एमाइड। ठीक है, 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन अमाइड, या 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 एमाइड। 1 है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। चले एक और यूज करते हैं इसका, जो हमारा काम हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सफिक्स हो गया अमाइड का। अब देखो CONH2, अब बताओ इसका नाम, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कार्बोक्सामाइड, क्या, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और लो ये लो, ये है हमारा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। तो सब इजी है कि नहीं है बताओ, IUPAC बहुत इजी है। तो ये तो हमारा 1 डिग्री। अब देखेंगे खेलेंगे 2 डिग्री 2 डिग्री, सेम वही है, बस यहाँ पे एक और आ जाएगा, CH3 CH2 CONH CH3। इसका नाम बताओ, इफ नाइट्रोजन क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो बोलोगे 1 2 3। ठीक है, ये आपका मेन हुआ पेरेंट कार्बन चेन। इफ N से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो बोलोगे N मिथाइल 1 2 3, यानी N मिथाइल बोलो कितने कार्बन है, 3, तो बोलोगे N मिथाइल प्रोपेनामाइड। क्या, प्रोपेनामाइड, या प्रोपेन 1 एमाइड। समझ में आया। और चलो और चलते हैं, NH C2H5। अब बताओ जरा, ये क्या है हमारा, इथाइल, तो लिखोगे, क्योंकि N इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि N से लिंकेज है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल 1 2 3 4, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, तो N इथाइल ब्यूटेनामाइड। समझ में आया, तो इजी है कि नहीं है। चलो और वो करते हैं अपन इसको, लो एक और लिखो, CH3 CH2 CH2
CH2 CO NH CH2 CH2 CH3। अब बताओ इसका नाम। जल्दी। देखो, आपको जो ये एन है तो एन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 है तो लिखोगे एन प्रोपाइल, क्योंकि मिथित प्रोप, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं। एन प्रोपाइल 1 2 3 4 5। चलो, ये पेरेंट कार्बन चेन के अंदर है तो 5 को बोलोगे पेंटेनामाइड, क्योंकि लास्ट में क्या जोड़ोगे? एमाइड। समझ में आया? अब बताओ, ये कर डाला और लाइव जिंगल आला, जिंदल आला नहीं, लो जिंदा नाला। CO N CH3। अब इसका क्या नाम दोगे बताओ? सोच के बताना। इजी है भाई। पहले नाम तो इसी का लिख दो, एन मिथाइल। तो एन मिथाइल, ये क्या हमारा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। जब आपका CONH2 एमाइड ग्रुप किससे जुड़ा हो? डायरेक्ट रिंग से, तो हम क्या लगाते हैं? कार्बोक्सामाइड। तो एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। समझ में आया? तो नॉर्मल सी चीजें थी जो हमने सेकेंडरी डिग्री की भी, यानी 2 डिग्री अमाइड की भी खत्म कर दी। अब हम देखते हैं 3 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री एमाइड। चलो, लो, अब बताओ इसका नाम। समझ समझ के बताना, चालू तो वही से करोगे। आपका मेन पीसीसी ये हुआ 3, ठीक है। ये आपका एन लिखोगे, एन एन कितने मिथाइल? 2, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 3, तो लिखोगे प्रोपेनामाइड। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इसके एमाइड के कार्बन को अपने कार्बन से पीसीसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। और देखें, लो, C2H5 और CH3। अब बताओ इसका। 3 डिग्री की बातें चल रही ना। लिखो उसका तब से। हो गया? क्या नाम है इसका? 1 2 3 4। एन पे कितने हैं? एक बार इथाइल एक बार मिथाइल। तो अब क्या लिखोगे? ई आया पहले कि एम आया? ई, तो लिखोगे एन इथाइल
एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड, 4 है ना, तो इसको बोलोगे ब्यूटेनामाइड। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। लो, और ये तो नॉर्मल हो गया। लो, अब इसको लो, इधर CH3 है और इधर ले लो, चलो इसको जरा करके देखो। नहीं आ रहा, रुको 1 मिनट, अगर जो ये नहीं आ रहा तो 1 मिनट इसके और करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO NH2, सॉरी NH NH नहीं लो, N CH3 और C2H5, इसको ले लो एक बार। 1 2 3 4, कुछ नहीं करना। तो इधर क्या है, मिथाइल और इथाइल है, तो लिखोगे एन इथाइल, एन मिथाइल कितने हैं, 4, तो लिखोगे ब्यूट 2 इन नामाइड। समझ में आया? तो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूट 2 इन अमाइड। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। रियल में क्या होता है, एन इथाइल, वही कुछ नहीं दिक्कत है। एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूट 2 इन नमाइड। ठीक है, नॉर्मली है। इसको करो अब तो जाने। अब क्या है, उसमें ब्रांचिंग ही तो आ गई। सब खेल किसका, ब्रांच का, अल्फाबेट का। चलो अब देखो, ये है आपका फी फिक्स H5। ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, फी फिक्स, अरे यार, फी फिक्स H5। फी फिक्स H5 पे क्या होता है, ये फिनाइल है, और CH3 क्या है, मिथाइल। पूरा गेम अल्फाबेट का था। तुमने कहाँ पे गलतियां की होंगी हमें पता है। देखो, हम ये जरूरी नहीं कि पहले एन का लिखें, एन मिथाइल एन इथाइल। इधर क्या आप बताओ, फिनाइल, इधर क्या आपका मिथाइल। ठीक है, चलो आगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, हम सोचे दूसरा है। ये क्या है, फिनाइल, और ये क्या आपका मिथाइल, MnOP, पहले M आया तो लिखोगे N मिथाइल N फिनाइल। कितने कार्बन थे, 2 7 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट, बट 2 पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन 1 अमाइड। 1 एमाइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो एन मिथाइल एन फिनाइल ब्यूट 2 इन 1 अमाइड, ये हुआ आपका नॉर्मली IUPAC। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको देखना। लो, कहाँ पे करें भाई, लो इसको। ठीक है, ये आप बताओ, ना ना ना, इधर कितने हैं भाई, ये देखना, 1 2 3 4। अच्छा, एक मिथाइल यहाँ भी तो है, तो लिखोगे N। अब देखो यहाँ पे नंबर है, एक मिथाइल 3 पे है और एक मिथाइल कितने पे है, N पे, तो लिखोगे 3
एन डाइमिथाइल। समझ में आया? 3N डाइमिथाइल। चलो FeH3 फी Br डबल बॉन्ड FeH FeH2 FeO N FeH3 और FeFH5। चलो ठीक है, ये है। तुम्हें ये ना लगे कि हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे थे। लो हटाओ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है और इसका नाम क्या लिखना है हमें। ये एक इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो आप तो ये काउंट करो अपना पेरेंट कार्बन चेन, 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इधर N पे मिथाइल है, इधर N पे फिनाइल है और इधर क्या है आपका ब्रोमो, यानी ये M और ये फिनाइल यानी P और ब्रोमो यानी B। हमें अल्फाबेटिकली देखने हैं ना कि हमें N के साथ क्या जुड़ा है। तो पहले B आया ना, तो पहले लिखोगे आप 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर N मिथाइल, N मिथाइल, N फिनाइल, फिर क्या है आपके पास 5 है, तो 5 को बोलोगे पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा। आपने अगर जो गलती की है, आपने ये लिखा होगा N मिथाइल, N फिनाइल, 4 ब्रोमो, पेंटेनामाइड। ये गलत था क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली चलना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये नॉर्मली हुई। अब एक कंडीशन देखते हैं, हमने दोनों सफिक्स पूरी कर ली, अब देखेंगे कि प्रीफिक्स की तरह का भी एक्ट करेगा। तो ये तो सफिक्स थे और ये क्या आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, कार्ब एमोइल। ठीक है, ये कब प्रीफिक्स यूज होता है, जब हमारा एमाइड किसकी तरह एक्ट करेगा, सबस्टिट्यूएंट की तरह। जैसे लो CONH2 और यहाँ पे ले लो सॉरी COOH और यहाँ पे ले लो CONH2। अब बताओ इसका नाम। याद रखना, जब हम सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कराते हैं किसी चीज को, तो उसका ज्यादातर कुछ केस में होते हैं, बट इस केस में हम खासकर इस केस की बात करें, जो सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है खासकर CONH2, तो क्या करेगा बोलो, उसके कार्बन को आप कहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, पेरेंट कार्बन चेन के। फिर तुम्हारे मन में ये ना आ जाए कि हमें कार्बोक्सामाइड लिखना है, नहीं, हम यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करा रहे हैं इसको, सबस्टिट्यूएंट की तरह। जब सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट होगा तो फिर क्या लिखोगे, कार्बामाइल। चले देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये लगा है आपका सबस्टिट्यूएंट, दूसरे पे मिथाइल और तीसरे पे क्या है, सॉरी फोर्थ पे क्या है आपका कार्बामाइल। एम पहले आया या सी आया, तो पहले आया सी, तो लिखोगे 4 कार्बामाइल। ठीक है, कार्बामाइल। 2 पे क्या है, 1 2, 2 पे क्या है मिथाइल, मिथाइल। फिर कितने का 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड।
समझ में आया? तो इसका काम हो गया 4 कार्बोमाइल 2 मिथाइल बिस्टोनोइक एसिड, ये वाला, यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट किया। तो कुछ नहीं, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, पर याद रखना FeONH2 से हायर प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। और हमने प्रायोरिटी लेवल आपको पूरी फंक्शनल ग्रुप की हमने आपको बता दी है, ठीक है। FeONH2 तभी किसकी तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, जब FeONH2 से हायर प्रायोरिटी वाले क्या प्रेजेंट होंगे, फंक्शनल ग्रुप। तब आप उसमें क्या डालोगे, क्या लिखोगे, कार्ब एमोइल। समझ में आया? ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल किसके बारे में एमाइड के बारे में। अब लिखेंगे एमाइड के बाद हम लिखेंगे एमाइन। अरे एक एक बताओ तो बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एमाइन। एमाइन होता है आपका NH2, ठीक है। यानी अब NH2 है तो NH2 में क्या फंक्शनल ग्रुप लिखेगा, क्या लिखोगे, तो इसका जाहिर सी बात है सफिक्स हो जाएगा आपका अमाइन। इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो इसमें सफिक्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही सफिक्स होगा, तो इसका सफिक्स क्या है आपका अमाइन। बट जब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, मतलब एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तब ये क्या, इसका क्या काउंटेबल होगा, यानी इसमें क्या ऐड करोगे प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स ऐड करोगे अमाइनो, क्या अमाइनो। तो अमाइन का सफिक्स क्या है, अमाइन, प्रीफिक्स अमाइनो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे, क्या कि अब आपसे कोई ये पूछे कि अमाइन का सफिक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे अमाइन ही होता है, ठीक है ना। बहुत इजी है, सब इजी तो यही है, क्या कि अमाइन का सफिक्स क्या होता है, तो अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होता है। बट अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइन का प्रीफिक्स होता है अमाइनो। अमाइन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप कब प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, जब NH2 से हायर प्रायोरिटी वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे COH प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2, तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है आपका NH2, तो वहां पे प्रीफिक्स क्या रहेगा आपको अमाइनो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका चलो इसको भी बता देंगे। लो, और कहाँ गए, ये लिखने से पहले ये देखो, अमाइन भी हमारे 3 डिग्री अमाइन होते हैं। एक RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन, RNHR, ये वो 2 डिग्री अमाइन, RNR, ये वो हमारा 3 डिग्री अमाइन। चलिए इसका क्या नाम है, नंबरिंग 1 2, तो इसे बोलोगे इथेन नामाइन। मुझे कहाँ गए भाई, इथेन कितने पे जुड़ा है अमाइनो ग्रुप, NH2 पे अमाइन ग्रुप, तो इथेन 1 अमाइन, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हो, इथेन अमाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए CH3 CH NH2, अब बताओ इसका नाम सिलेक्ट करो, 1 2 3 4। जिन्हें नंबरिंग में दिक्कत आ रही है प्रीवियस लेक्चर जाओ, देखो, एंजॉय करो। तो इसे क्या बोलोगे, 1 2 3 4, 4 को हम क्या बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन कितने पे है 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 दूसरे पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। चलो CH3 CH
NH2 लो, अब क्या बोलोगे? 1 2 3 4, नंबर बताओ। नंबर मतलब नाम, क्या लिखोगे? 1 2 3 4, 4 को तो हम क्या लिखेंगे? देखना इधर, ब्यूट टू इन टू अमाइड। समझ में आया? क्योंकि दूसरे ही नंबर पे क्या है हमारा? अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ब्यूट टू इन टू एमाइड, क्योंकि दूसरे नंबर पे अमाइड है। तीसरे पे होता तो लिखते ब्यूट टू इन 3 अमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नॉर्मली चीजें थी। और देखे क्या? 2 डिग्री पे आते हैं अपन। CH3 CH2 NH CH3। अब बताओ इसका क्या नाम है? वही है जैसे तुमने वो किया था, बस यहाँ पे सफिक्स जुड़ जाएगा, एन मिथाइल। क्या? एन मिथाइल। ये तो मिथाइल है। 1 2, 2 मतलब क्या है बोलो? विथ इथ है, इथेनामाइन। क्या? इथेनामाइन। वहां पे अमाइड लिखते थे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इथेनामाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या इथेन 1 अमाइन लिख दो। नेक्स्ट, NH C2H5। अब बताओ नाइट्रोजन क्या जुड़ा? इथाइल, तो लिखोगे एन इथाइल। एन इथाइल। 1 2 3, प्रोप 1, क्योंकि 1 पे क्या है आपका? इन, प्रोप 1 इन 1 पे ही क्या है आपका? एमाइड ग्रुप 1, सॉरी अमाइन ग्रुप। ठीक है, यानी एन इथाइल प्रोप 1 इन 1 अमाइन। या तो इसी को डायरेक्टली क्या लिखो? एन इथाइल प्रोप, तो तुम 1 को स्पेसिफाई ना करो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते, प्रोप इन अमाइन। ठीक है, क्योंकि 1 को हम स्पेसिफाई नहीं करते, तो एन इथाइल प्रोपीन अमाइन, एन इथाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोप इन, प्रोपीन अमाइन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 3 डिग्री पे चले। कहाँ गए भाई? अब बताओ इसका नाम। हो गया, मिलाना फिर। ये देखो, जो ज्यादा कार्बन है वो तो आपका मेन पेरेंट कार्बन चेन हो गया। इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो इसको इंक्लूड करो तो आपका पीसीसी हो गया। तो यानी ब्रांचिंग ये है, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो लिखोगे एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। प्रोपेन अमाइन, चलो, या प्रोपेन ई डाल दो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये बातें हमें समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कितने हुए? 2 हुए कि 3 हो गए? ठीक है, हम ज्यादा चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन?
हमने आपसे क्या पूछा था कि जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो व्हाइट कलर का क्यों होता है, सफेद ही क्यों होता है, दूध लाल क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें मिल्क भरा है, क्या, मिल्क यानी दूध भरा है। अब आपको पता है कि मिल्क में क्या होते हैं, दूध में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, और दूध आदमी जिसलिए पीता है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैसीन। ये तीनों मिला के क्या, ये तीनों मिला के क्या बना देते हैं, क्लस्टर, एक गुच्छा बना देते हैं, क्या, क्लस्टर। अब देखो ये होता क्या है, जैसे इधर से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट मतलब जो हम लोग देखते हैं ना, जो हमारी आंखों से टकरा के आती है, जो नॉर्मली हमें दिखाई पड़ता है, जो सनलाइट से आता है, वो पूरा क्या आपका व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट 7 कलर रखती है, विब ग्योर, क्या, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब सब कलर। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये व्हाइट लाइट इस क्लस्टर पे, इस जो आपका क्या गुच्छा बन गया किसका, कैल्शियम फॉस्फेट और कैसीन का, इससे टकराती है, तो ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा देता है पूरा इधर उधर। अब जब लाइट की स्कैटरिंग, अब लाइट के अंदर ये 7 कलर है, अब ये 7 कलर की जो लाइट है, इसकी स्कैटरिंग, क्या, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब ये क्या होता है, यहाँ से टकराएगा और सीधे चला जाएगा, सीधे मतलब वो क्या करेगा, हमारी आंखों में आएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। अगर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जितने भी कलर के यहाँ पे विब्ग्योर हैं, 7 कलर इक्वल अमाउंट में हो, तो हमें वो कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर यानी सफेद कलर। इसलिए दूध जो होता है तो हमारा क्या दिखता है, व्हाइट इन कलर यानी सफेद इन कलर। समझे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपसे कोई पूछे कि तो जो क्या, आपसे कोई क्या पूछ सकता है कि जो दूध होता है वो सफेद ही क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता। तो आपका आंसर सीधे से ये है कि जो हमारा दूध होता है, तो दूध में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन। तो ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं, क्लस्टर यानी गुच्छा। जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट यानी जो सन लाइट भेजता है, तो उस व्हाइट लाइट के पास क्या रहता है, 7 कलर की लाइट होती है, ठीक है, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब रहता है। तो इस लाइट का जैसे ही किस पे पड़ता है, इस गुच्छे पे पड़ता है, इस क्लस्टर पे पड़ता है, जो प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ, तो ये पूरी लाइट जो होती है स्कैटर्ड होती है, यानी बिखर जाती है, उसका रिफ्लेक्शन जो नहीं होता, उसका क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। जब स्कैटरिंग होती है लाइट की, और लाइट की जब इक्वल स्कैटरिंग हो, जितने भी कलर है उसकी पूरी इक्वल अमाउंट में स्कैटरिंग हो, तब जो हमें कलर दिखेगा वो व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा मिल्क होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है।